ये सब बनाया जा रहा है गेम, और कोई नहीं। अच्छे इंसान है योगी मोदी, उनमें कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। तो एक जो हिंदुत्व की पार्टी है बीजेपी, जो सत्य है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उनको कभी नेगलेक्ट किया है मोमडन्स को। ये तो अच्छे अच्छे मोमडन्स जो हैं उनको सबको पता ही है। इतना सेफ मुसलमान है वो, मेरा जहाँ तक आइडिया है कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के अंदर इतना सेफ नहीं है। इवन पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है जितना हिंदुस्तान के अंदर सेफ है। जितना भी नया वोटर आ रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा वोटर है, उनको पता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो इसके लिए किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती कि आप जो मर्जी आप अफवाहें फैलाते रहो। सत्ता के लिए लड़ कौन रहा है? सिर्फ एक मोदी को हराने के लिए विपक्ष इकट्ठा हो गया, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता कभी। तो ये मोदी ने डाल दिया, मोदी का कोर्ट का ऑर्डर है, मोदी का ऑर्डर है, किसके ऑर्डर है ये वाला? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको इकट्ठे लेके चले हैं मोदी जी। इसलिए मोदी जी 100% आएंगे। अब की बार 400 बार 100% है। चुनाव हैं, जारी हैं और 25 मई को दिल्ली में होने हैं। इसी के चलते एक बार हम फिर आ गए हैं। आपका क्या नाम है सर? अर्जुन। क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? हमें तो मोदी ही जोगी उम्मीद है। मोदी जी से? किस वजह से? हमें बड़े अच्छे लगते हैं वो, किसानों को बहुत भला कर रहे हैं वो। भला कर रहे हैं? बहुत भला, बहुत भला, लेकिन अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन अभी ऑपोजिशन ने बोला वो तो किसानों की जो गारंटी है वो सुनने को तैयार नहीं है। हमारे सुनते हैं भाई, हम क्यों झूठ बोले, हमारे सुनते हैं, कार्रवाई पूरा करते हैं, हमारे देखभाल। आप किसान हैं? जी। हमें तो किसान ही मिल गया। आप तो फिर सबसे बढ़िया अच्छे से सच्चाई बता पाएंगे। क्या क्या लग रहा है फिर? हमें तो बहुत अच्छा लगे, जीते हैं वही जीते हैं, मोदी। अच्छा जी। ऐसे किसान, जैसे ऑपोजिशन है बोल रही है कि किसानों की बात नहीं सुनते हैं, उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, बारिश, बहुत किसानों की मौत हो गई है। ये सब बनाया जा रहा है गेम, और कोई नहीं। अच्छे इंसान है योगी मोदी, उनमें कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। उनसे बड़ा सरकार कोई है ही नहीं, उनसे अच्छे हैं। अभी यहाँ से बासी स्वराज जी बीजेपी की तरफ से खड़ी हुई हैं, उनके साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी। उनको वोट देंगे? जी। लगता है वो कुछ इस क्षेत्र के लिए कर पाएंगी? करेंगे जी, करेंगे, पूरा करेंगे वो। पहले थे वो, क्या नाम था राजा साहब उनका, भानु प्रताप सिंह। यहाँ से तो मीनाक्षी लेगी खड़ी थी, वो थी। वो अच्छे हैं, मैं तो जीते तो वही जीते हैं बस। आपका क्या लग रहा है सर? हमारा लग रहा है जी 101% मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, किस वजह से? अगर विकास के हिसाब से देखा जाए तो आप ये देखो कि आज हिंदुस्तान का जो नक्शा है पूरी दुनिया में छाया हुआ है। चाहे वो आप ट्रांसपोर्ट में देख लो, चाहे कृषि में देख लो, चाहे खेलों में देख लो, आप किसी हर सेक्टर में आप देख लो, आज की डेट में हिंदुस्तान को लोग पहचानते हैं मोदी के नाम से। तो इसलिए मोदी के लिए तो हम यही कह सकते हैं जी, हर हर मोदी, हर घर मोदी। बाकी आप बांसुरी जी की बात कर रही हैं तो ये वन साइडेड गेम है। वन साइडेड गेम है। सोमनाथ भारती जी जो हैं वो किसी भी तरीके से बांसुरी स्वराज जी के सामने बिल्कुल कहीं नहीं खड़े होते। मतलब वो सोमनाथ भारती जो है वो एज अ प्रत्याशी उनके सामने स्टैंड नहीं खड़े होते, या फिर कोई और खड़ा करना चाहिए था? नहीं, कि कोई भी खड़ा कर लो। अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो इनकी बांसुरी जी की जो बैकग्राउंड है, सुषमा स्वराज जी इनकी माता जी थी, उनका एक अपना वजूद था, एक अपना स्टेटस था, एक अपना रुतबा था। तो नाम के ऊपर तो देखो ये काउंट करती है चीज़। और वैसे भी मतलब कर्मठ हैं, वो काम करने वाली हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। क्या सर? वो जनता के बारे में क्या कर सकते हैं सोमनाथ भारती जी, जिन्होंने अपने वाइफ के पीछे कुत्ते पड़वा दिए? वो जनता का भला कैसे कर सकते हैं, मुझे बताओ? पब्लिक के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अच्छा, तो इस वजह से वन साइडेड है। हमारी बांसुरी स्वराज जी 100% जीतेंगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। अब की बार 400 बार का जो नारा मोदी जी ने दिया है वो 100% सत्य है। अभी बांसुरी जी ने अभी हाल ही में कहा कि जो केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम, वो अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जेल में हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली सच है। जब उनको ईडी ने 9 समन भेजे हैं तो उनको कम से कम पेश तो होना चाहिए था ना। वो किसी भी समन में पेश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वो खुद अपना एक दायरा मतलब क्या है, खुद अपने आप को फंसाकर विपक्ष को बोल दिया गया कि जी मेरे को मोदी जी ने अंदर किया है। आपको जाना चाहिए ना, 1 समन, 2 समन, 3 समन, उसके बाद तो फिर नोटिस आता ही है, जो कि सबको 9 समन आया उनके पास। और जो उन्होंने ये भी बोला है कि जो कांग्रेस है वो भटका रही है, हिंदू मुस्लिम कराती है बीजेपी। मैम ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा तो कभी लाइफ में हमने तो देखा नहीं है कि मतलब बीजेपी के राज में ऐसा कुछ हुआ हो। तो एक जो हिंदुत्व की पार्टी है बीजेपी, जो सत्य है,
बट लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने उनको कभी नेगलेक्ट किया है मोहम्मडन्स को। ये तो अच्छे अच्छे मोहम्मडन्स जो हैं उनको सबको पता ही है जी। जितना सेफ मुसलमान है वो मेरा जहाँ तक आइडिया है कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के अंदर इतना सेफ़ नहीं है। इवन पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सेफ़ नहीं है जितना हिंदुस्तान के अंदर सेफ़ है। यहाँ पे हर फैसिलिटीज़ है इनके पास, चाहे आप नमाज की ले लो, चाहे जो भी इनका ले लो आप, इनका आई डोंट थिंक कि उनको कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपने तो बहुत बड़ी भड़काया जाता है सिर्फ इनको, क्योंकि वो कुछ ऐसे होते हैं राजनीतिक होते हैं जो अपनी जेब मतलब अपना दुकानें चलाने के लिए वो सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि क्योंकि जो पाकिस्तान है वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन आपने ये बोला कि मुसलमान वहाँ होके भी वहाँ सेफ नहीं है, यहाँ सेफ है हिंदुस्तान में। सेफ है, बिल्कुल सेफ है और अच्छा खासा काम कर रहे हैं यहाँ के लोग। आप अगर हमारा इतिहास भी अगर आप देखेंगे आप तो पीछे से वह चलते रहो। हमारे ये प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी थे, अब्दुल कलाम जी ले लो, उनसे पहले भी ले लो, अंसारी जी ले लो आप, ये सारे ये कौन थे? मुस्लिम से इन्होंने राज किया हिंदुस्तान के ऊपर। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद था ही नहीं। तो आज ये जो फसाद बनाया जा रहा है ये फसाद नहीं है, बेसिकली इसको एक अलग इसकी गेम खेली जा रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी दुकानें चलाने के लिए बस। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? अरुण। अरुण, क्या लग रहा है इस बार? मोदी मोदी का इतना डंका क्यों बज रहा है मोदी जी का? काम के ऊपर। क्या काम? आप भी देख रहे हो, दुनिया देख रही है। आपने क्या उनके, हम दुनिया तो देख रही है, आपने उनके काम में ऐसा क्या देखा? देखो इंटरनेशनल छवि बनाई, इस देश की छवि किसने आज तक बनाई? इसकी पीएम ने, जो इन्होंने बनाई है। सारा काम किया, हर स्टेट पे ध्यान किया। आप देख लो यूपी में कितना ख्याल किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल में कहाँ तक जा रहे हैं। आप भी देखिए इस चीज़ के लिए, तभी लोग सोच कर रहे हैं। वोटर आज के डेट में पढ़ा लिखा है, जितना भी नया वोटर आ रहा है सब पढ़ा लिखा वोटर है। उनको पता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो इसके लिए किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप जो मर्जी आप अफवाहें फैलाते रहो। लेकिन जब आदमी कमिटेड जो बंदा होता है वो जब जाता है ना जब वोटिंग के लिए, तो उसका माइंड में उसके दिमाग में होता है कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ और क्यों देने जा रहा हूँ, किस लिए देने जा रहा हूँ। आपको यहाँ बेरोजगारी महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है? मैम आप बाज़ार में खड़े हैं, यहाँ पे आपको रश कम नज़र आ रहा है? अगर महंगाई है या बेरोजगारी यहाँ होती है तो यहाँ पे लोग कितने शॉपिंग करने क्यों आते हैं? अगर पैसा है लोगों के पास, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। बाकी ठीक है, उतार चढ़ाव सब जगह आते हैं, हर मुल्क में आते हैं। हिंदुस्तान से भी आगे जो ऊपर जो मुल्क है वहाँ भी रिसेशन आ रखा है। इवन कनाडा में रिसेशन है, यूके में रिसेशन है, अमेरिका में रिसेशन आया हुआ है। कहाँ पे नहीं आया हुआ रिसेशन? तो आप हिंदुस्तान को क्यों रो रहे हो? आप ऐसा कुछ नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर आपका स्टेटस फिर भी ऐसा है कि आप घर के अंदर आप मेड्स अफोर्ड कर सकते हो। वो तो लोग तो मेड भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ रख के बैठे हो, आप एक गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी गाड़ियों का टैंक फुल होता है, वो आधी गाड़ी को टैंक फुल नहीं करा सकते। तो हर चीज़ देखो ना आप किस तरीके से आपके तो हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी है या पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। नॉर्मल आदमी भी आज फर्स्ट क्लास लाइफ जी रहा है यहाँ पे। मतलब आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास वाला जो है उसकी भी जो लाइफस्टाइल है बहुत बढ़िया है, तो हाई क्लास को फिर हम क्या ही बोले? हाई क्लास देखो, एक ऐसा होता है, एक 3 स्टेटस होते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास की जो अपनी सोच है, एक सीमित दायरा है उसका, उस दायरे को वो निकलना नहीं चाहता। अपर क्लास के जो लोग हैं उनका अपना दायरा है। आप बोलो कि मिडिल क्लास का एकदम बूम करके अपर क्लास में पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोअर क्लास का है वो एकदम अपर क्लास से पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं मोदी जी। ये तो काम करने से जो पैसे आते हैं, मेहनत आप जितनी मेहनत कर लोगे आपको रेवेन्यू पैसा आता रहेगा। जैसे अभी जो हम हो गया, पहले लोगों ने ये बोला कि बेरोजगारी की बढ़ गई है और जो यंगस्टर्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। पहले था, अब आपको लग रहा है क्या? नौकरी कर रहे हो? जी मैं यही कर रहा हूँ। नौकरी, यहाँ पे नौकरी तो बहुत कुछ है, पर देखो नए सरकार ने नए प्लान्स ला रहे, स्कीम ला रहे, जनधन योजना, इवन एम्प्लॉयमेंट के लिए। इवन एक सेशन हुआ था जिसमें पूरे भारतवर्ष से स्टूडेंट्स आए थे, जिनका सेशन कराते थे जॉब, उनको जॉब दिए गए। इवन आपने भी न्यूज़ में देखा होगा जी। तो ऐसा कौन कह रहा है कि यहाँ पे जॉब नहीं? इवन ये ना सो कॉल्ड ना राजनीति है कि भड़काने की, कि यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे रिलीजियस के नाम पे भड़काया जा रहा है कि आप हिंदू एंड मुसलमान करें कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि यहाँ पे कौन कह रहा है कि यहाँ पे सेफ कौन है? हर कोई कह रहा है कि सेफ़ है और अच्छे से उनका वो चल रहा है कि बिजनेस चल रहा है, हर कोई काम। इवन GST लाया गया, जो कि GST एक बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं, इनोवेटिव आइडिया है। इवन एक जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री, जिसे कहते हैं हिस्ट्री, क्योंकि पहले टैक्स इतने थे, सर्विस टैक्स, वैट था, इतने सारे टैक्स थे, उसको एक कर दिया गया। लोगों को आसानी हो रही है टैक्स पेमेंट करने में। और इससे क्या हुआ कि जो कॉमर्स में जैसे CA वगैरह हो, उनको भी इस वजह से उनको फ़ायदा, क्योंकि वही टैक्स पेमेंट करे, तो इससे ये सब हो रहा है। तो ये है। मोदी आएंगे जी इस बार, और कौन आएगा?
क्यों? हाँ, किस वजह से? कुछ कारण होगा। नहीं, मोदी जो भी काम कर रहे हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? क्या बोला सर आपने? पप्पू है, पप्पू है। इतना बड़ा टैग क्यों दे दिया आपने उनको? लोग बना रहे हैं, हर जगह सुन रहे हो, टीवी हर जगह चल रहा है पप्पू पप्पू। कांग्रेस को आप मुझे बताओ, कांग्रेस कि को खत्म सत्ता के करने लिए वाले कौन लड़ रहा है? सत्ता के लिए लड़ कौन रहा है? सिर्फ एक मोदी को हराने के लिए विपक्ष इकट्ठा हो गया? ये मुमकिन हो ही नहीं सकता कभी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो विपक्ष पहले एक दूसरे के ऊपर पलटवार करते थे, अब बस मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। डेफिनेटली आपको दिख रहा है। इवन आप आम आदमी पार्टी को देख लो, जो पहले कह रहे थे कि हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, वो खुद जाके कांग्रेस के साथ मिल गई है। तो ये तो फिर वही हो गया ना कि अपने फायदे के लिए जो वो चोर चोर मुसेरे भाई। वही वाली बात होगी कि अगर आपको किसी डर लग रहा तो हम एक तो ये तो और इवन ये कहते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, सरकार दबा रही है विपक्ष को। ये आप उनको गालियां दे रहे हो, उनके ऊपर टोंट मार रहे हो, उनके ऊपर एक फॉल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं और क्या चाहते हो? उसको जाकर गोली मार दोगे? लेकिन ऐसे विपक्ष ने कहा है कि उन्होंने भी पलटवार करके कह दिया कि जबरदस्ती और केजरीवाल को डाला गया है जेल में। अच्छा, इलेक्शन के बाद डाल देते। अच्छा, इलेक्शन के बाद चलो ठीक है। अच्छा, एक मोदी के ऑर्डर थोड़ी है, ये कोई पढ़े लिखे जनता ये बोल रही है कि मतलब ये मोदी ने डाल दिया। मोदी का कोर्ट के ऑर्डर से क्या मोदी के ऑर्डर से? किसके ऑर्डर से? ये वाले कोर्ट किसका है? तो कोर्ट के ऑर्डर्स के उसको ब्लेम करो ना। तो मोदी इसमें क्या करेगा? मोदी सुप्रीम सुप्रीम ने क्या बोला केजरीवाल के बाद में? लेकिन अब उन्होंने तो वो उनका फैसला था उनको जेल में डालने का। अगर आप जेल में डाले गए हो तो उसको प्रूव कराओ ना कि हम बेगुनाह हैं। तो उसे मोदी क्या करेगा उसके अंदर आके? लेकिन अब ये कह विपक्ष के पास मोदी के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। क्या करो? मैं तो आपके ऊपर उंगली उठा दूं कि आपको हर क्वेश्चन का पूछता हूं क्यों? तो आपको पूछना कोई हक ही नहीं है। ये नहीं होता। आप हर चीज लॉजिक होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट में फेस करो ना, अपनी सफाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो आप। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि फिर विपक्ष के पास घुमा फिरा के मोदी ही क्यों आ जाता है, चाहे कि इन्होंने ही कराया है। एक ब्रांड वही चल रही है, उनके पास कोई दूसरा बंदा कोई आदमी है ही नहीं उसके किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। और किस पे लगाओगे आप? उनको फिर सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था ना, क्योंकि हेड वो है। तो पढ़ा लिखा कर जो तकबा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का ना। मोदी जी ने ना फैमिली का सपोर्ट ना किसी का लेते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबको इकट्ठे लेके चले हैं मोदी जी। इसलिए मोदी जी 100% आएंगे। अब की बार 400 बार 100% है। अब की बार 400 पार। यहाँ पे जो हमने देखा इस बार मोदी जी के सपोर्ट में जो हैं, और सबसे बड़ी बात जो एक भाई साहब ने बताई, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था केजरीवाल को जेल में डालने का। लेकिन जो ओपोजिशन है उनके पास घुमा फिरा के एक मोदी एक ब्रांड ही आ जाता है कि कोई भी फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट से आए चाहे हाई कोर्ट से आए, उनको उसके यही बोलना है कि नहीं ये तो मोदी जी की वजह से हुआ है, चाहे वो शराब नीति घोटाला हो या फिर वो ईडी को समन को लेके हो। लेकिन यहाँ के लोग बहुत कॉन्फिडेंस में हैं कि मोदी जी इस बार आएंगे, ऑपोजिशन नहीं आएगा। पहले एक दूसरे के ऊपर पलटवार करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गठबंधन बना लिया है। ऐसा ही कहना था ना आपका? ठीक है, तो देखते हैं, बाकी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है यहाँ से इस बार कौन आने वाला है करोल बाग से। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी का सब।